बरसात की शाम थी। आसमान में घने बादल उमड़ रहे थे। बिजली जोर जोर से गरज रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसी ही घड़ी में पवई गांव की गली के कोने पर बनी मोहन की चाय की दुकान पर दो ग्रामीण रामलाल और भीम सिंह चुपचाप बैठे थे। यह आम तौर पर वही जगह थी जहां दिन भर की थकान के बाद हंसी मजाक, गांव की चर्चाएं और चाय की चुस्कियां चलती रहती थी। लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग था। दोनों के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मोहन ने भी गौर किया, जो लोग रोज 2-3 कप चाय पीकर ही उठते थे, उन्होंने आज एक कप भी चाय नहीं ली। इसी बीच दुकान पर गांव के हेडमास्टर अजहर भाई पहुंचे। अरे रामलाल, भीम सिंह, ये कैसी मायूसी। मैंने तो तुम्हें पबई में कभी खामोश नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते रहते हो। आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं अजहर भाई, गांव में कोई अस्पताल नहीं है। बीमार पड़ने पर हमें 10 मील दूर चक्कर लगाकर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। कई बार लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पूरे गांव ने मिलकर चंदा जुटाया था तो एक अस्पताल बनवाया, लेकिन उसमें कुछ जरूरी सामान, दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब हम बेबस हैं। सोचा था गांव में पहला अस्पताल बनेगा तो कितनी जानें बचेंगी। अब लगता है सपना अधूरा ही रह जाएगा। भीम सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। अजहर भाई कुछ देर चुप रहे, फिर ठंडी सांस लेकर बोले, मेरे पास थोड़े पैसे थे, लेकिन बेटी की शादी में सब खर्च हो गए। पर जबलपुर में मेरी पुश्तैनी जमीन है, अगर उसे बेच दूं तो अस्पताल के लिए जरूरी सामान आ जाएगा। सुनकर दोनों ग्रामीण भावुक हो उठे। आपका ये त्याग हम कभी नहीं भूलेंगे। हम कल ही चलेंगे और कोशिश करेंगे कि सौदा पक्का हो जाए। अगले दिन तीनों जबलपुर की ओर निकल पड़े। तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पानी ही पानी था। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक वहाँ गोपाल अंकल आ जाते हैं। अरे अजहर भाई, ऐसी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे गोपाल भाई, कहीं नहीं, बस जबलपुर जा रहा हूँ, लेकिन यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी गोपाल अंकल बोला, अजहर भाई, मुझे लगता है बारिश नहीं रुकेगी, बहुत तेज है। आज रात तुम ऐसा करो, मेरे घर पर चलो, वहीं आराम करो और सुबह कल निकल जाना। हाँ गोपाल भाई, मुझे भी लगता है कि बारिश नहीं रुकेगी। चलो आपके घर पर ही चलते हैं, सुबह कल निकल जाएंगे। तीनों लोग गोपाल अंकल के साथ उनके घर पर चले जाते हैं। गोपाल अंकल का घर पुराना और वीरान था। तीनों थकेहारे एक कोने में लेट गए। आधी रात को अचानक अजहर भाई की नींद खुली। बाहर से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। उन्होंने खिड़की से झांका तो गोपाल अंकल पेड़ के नीचे जमीन खोद रहे थे। अजहर ने तुरंत रामलाल और भीम सिंह को जगाया। तीनों बाहर पहुँचे। मिट्टी हटाते ही एक कलश नजर आया। कलश खोला तो अंदर ढेर सारा धन रखा था। अरे यह कैसा है और यहाँ क्यों दबा के रखा है गोपाल अंकल ने? अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। हवा का शोर बढ़ गया और गोपाल अंकल का चेहरा इंसान से भूत में बदल गया। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। तभी वह भूत बोलता है, डरो मत, मैं गोपाल हूँ, लेकिन अब इस दुनिया में मैं नहीं हूँ। मेरी कई साल पहले मौत हो चुकी है। मेरी आत्मा मुक्ति की तलाश में भटक रही थी। यह धन मैंने बरसों पहले बचाकर यहाँ छिपा दिया था। तुम्हारी सच्चाई और गांव की सेवा करने की नियत देखकर मेरा मन हल्का हो गया। यह धन पवई के अस्पताल के काम आएगा। तुम्हें अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। ये सारा धन ले जाकर अस्पताल में लगाओ। यह कहते ही वह चेहरा धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया।